अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मूड हो रहा था पकोड़े खाने को, तो थोड़े से पकोड़े और साथ में अंडा रोटी बना ली। ये सब खाते ही मैंने साथ साथ तैयारी की। मैंने चिकन पराठे का मटेरियल बनाना था और शामी बनाने थे, इसलिए मैंने कुछ चिकन पराठों के लिए निकाल लिया और कुछ मैंने शामी के लिए चढ़ा दिया। लहसुन में आदत के मुताबिक मैं छील के एक साथ रख लेती हूँ, इसलिए मैंने सोचा साथ में ही क्यों ना ये काम भी निपटा दिया जाए। जब तक दोनों चिकन बनने थे इतने में मैंने साथ साथ लहसुन भी छीलना शुरू किया। ये शामी के लिए चिकन तैयार था और जैसे ही हाफ डन हुआ उसमें मैंने चने की दाल डाली और दूसरा चिकन रेडी हो चुका था, जो कि मैंने चिकन पराठे के लिए मटेरियल बनाना था। ये चिकन जब डन हो चुका था इसमें मैंने सारे मसाले मिक्स कर कर इसको बनाकर रख दिया और साथ में ही शाम के लिए मैंने हंडिया भी बनाना शुरू कर दी। ठीक कभी है कभी समरिया। गैस वाले अंकल का मूड अच्छा होता है, इसलिए इस एरिया में गैस आती रहती है। खैर, ये चिकन पराठों का मटेरियल बनाकर सारे काम वाइंड अप करके मैं घर से रवाना हुई। मुझे अपनी फ्रेंड के पास हॉस्पिटल जाना था। उसके बेटे की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, उसको मिलने जाना था, तो उसके लिए मैंने थोड़े से रास्ते से समोसे पकौड़े लिए। हमने कैंटीन बैठकर साथ में हमने लंच किया। लंच करने के बाद वहाँ से कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं रवाना हुई। रास्ते में मैंने सब्जी लेनी थी, थोड़ी सब्जी के आइटम लिए। धूप भी अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी अच्छी थी। ये वो धूप है जो कि गर्मियों में हम भागते हैं और सर्दियों में हम इसको तलाश करते हैं। खैर, वक्त गुजर रहा था, काम अभी बहुत से पड़े थे, सूरज भी डूबने को था। हम अल्लाह अल्लाह कर कर पहुँचे चेज़अप। यहाँ बड़ी रौनकें थी, बहुत ही लाइटिंग थी। खैर, चेज़अप पहुँचने के बाद हम वहाँ पे एंटर हुए। जो जो हमें सामान चाहिए था कुछ वहाँ से सामान लिया हमने। चेज़अप में एंटर हुए तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो कुछ सिक्योरिटी के लोग मुझे देखकर गुजर जाते थे और कुछ मुझे रोक कर कहने लगा कि मैडम, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं। मैंने उनको कहा, भाई साहब, गूगल सर्च करो और जहाँ जहाँ पर चेज़अप की पिक्चर्स हैं वहाँ जाकर पहले डिलीट करें, तो उसके बाद मैं इस कैमरे से वीडियो डिलीट कर दूँगी। यहाँ पर हो जाते थे भाई साहब लाजवाब और फिर सॉरी कर कर वहाँ से रवाना हो जाते थे। हम अपनी वीडियो बनाते हुए आगे बढ़े और हमें यहाँ से बर्गर बन चाहिए थे और बर्गर बन लिए तो उसके बाद बच्चों को अपने आइटम फजूल के याद आ जाते हैं। बच्चों के इस शॉपिंग के दौरान फजूल के पंगों से तकरीबन अक्सर ही माँ बाप परेशान रहते हैं। खैर, हम वहाँ से अच्छी और फजूल की शॉपिंग करने के बाद हम पहुँचे अल लतीफ़ सुपर स्टोर तक। कुछ चीज़ें हमने यहाँ से भी ख़रीदनी थी। यहाँ से जब हमने कुछ चीज़ें ले ली उसके बाद हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर लाइटर ट्राई किया जाए। फ्लेमिंग लाइटर हमें चाहिए था जो कि चीज़ मेल्ट करता है। यहाँ भी सेम वही लाइटर था जो कि हम पहले ले चुके थे, लिहाजा दराज हो या मुल्तान का हर बाजार, वो लाइटर सारे बेकार हो चुके थे जो जो हमने ट्राई किए थे। अपने सब काम वाइंड अप करने के बाद हम जैसे ही घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में हमें कचहरी रोड पर वड़ा पाव लिखा हुआ नजर आया। हमने सोचा क्यों ना आज ये आइटम भी ट्राई कर लिया जाए। इंडियन मूवीज, ड्रामाज और बहुत से प्रोग्राम्स में ये वड़ा पाव सुनने को तो मिलता है, लेकिन सोचा हमने आज ट्राई ही कर लें। ये कुछ अलग नहीं था, लेकिन सुनने में नाम अलग है। थोड़ा सा टेस्ट में इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग थी। वो चेंज ये था, आलू और चिकन से बना ये शामी है। इसके साथ उन्होंने कुछ क्रंच इसमें साथ फ्राई किए। हाँ, अंकल ने काउंटर की सफाई बहुत ही बेस्ट रखी हुई थी। टेस्ट भी अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग था। जिंगर बर्गर वगैरह वगैरह खा खा कर अगर ये टेस्ट करें तो थोड़ा सा टेस्ट अलग था। इसमें ब्रेड उन्होंने स्टीम में रखी हुई थी। स्टीम में जो रखी ब्रेड थी वो उन्होंने एक निकाली और उसके ऊपर अचार और अपने मायोनीज बने हुए लगाए। ये स्टीम वाली ब्रेड बहुत ही अच्छी टेस्ट की होती है। मैं भी अक्सर जब घर में बर्गर बनाती हूँ तो उनको स्टीम करती हूँ ब्रेड को। यहाँ भी वही चीज़ मैंने देखी। शामी फ्राई हो चुका था और ये जो एक्स्ट्रा उन्होंने क्रंच डाला था ये भी बर्गर के लिए उन्होंने स्पेशली खुद ही क्रंच डाला था, जैसे कि पकोड़े बनाते हुए घरों में ये क्रंच उसमें बन जाते हैं। मटेरियल रेडी था। अब टॉपिंग के बाद उन्होंने ये आलू और चिकन से बना हुआ ये शामी रखा, क्रंची सा। बंद गोभी, गाजर मिक्स जो होते हैं, सैलेड जो अक्सर के हम घरों में भी बनाते हैं, ये वही सैलेड था। ये उसके ऊपर टॉपिंग की इन्होंने सैलेड की। मैं जब भी जो चीज़ खाती हूँ मेरी कोशिश होती है उस टेस्ट को फील करूँ। खैर, ये केचप की टॉपिंग की। केचप के बाद उन्होंने क्रंच की टॉपिंग की। ये सारा क्रंच करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये स्टीम में उन्होंने बर्गर बन रखे हुए थे।
ये वड़ा पाव बर्गर नामी चीज़ रेडी था। ये हमने सोचा क्यों ना आज हम टेस्ट कर लें, लिहाजा ये हमारे लिए आइटम रेडी हो चुका था। ये उन्होंने सॉस रखी, केचप रखी और हमारी ये प्लेट तैयार हो गई। अब आती थी इसको टेस्ट करने की बारी और ये तीनों सॉसेस ही बेस्ट थे। ये ग्रीन इमली की चटनी थी और ये केचप थी और दूसरी मायोनीज थी। ये बर्गर बन जैसे ही हमने पकड़ा बहुत ही फ्लफी था क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम में था। जैसे ही मैंने इसकी बाइट ली मुझे बहुत ही हटके और अच्छा टेस्ट लगा। मैंने कुछ बर्गर्स पैक कराए, मतलब कि वड़ा पाव पैक कराए और घर के लिए लेकर आई। मैंने सोचा क्यों ना घर में बैठे लोगों को भी टेस्ट कराया जाए इंडियन वड़ा पाव पाकिस्तान मुल्तान में। और वो हम लेते हुए हमने रास्ते से पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम घर पहुंचे। मेरे बच्चों ने उसका ऑपरेशन कर करके खाया। खैर मुझे बच्चों ने बताया कि हमने कुछ तरह से ऑर्डर किया था, वो आ चुका था। हमने सोचा क्यों ना इसको अनबॉक्स किया जाए। मैंने दराज से जितने भी आइटम मंगवाए सब अच्छे आए। एक फ्लेमिंग लाइटर और एक ये बेड कवर। ये वाटरप्रूफ बेड कवर था। मैं सोची थी कि पहले जो मैंने ऑर्डर किए थे ये वही होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही चेंज चीज़ आ गई थी। हाँ, फ़ायदा ये था ये रिटर्नेबल थे, इसलिए मैं थोड़ा तसल्ली में थी। जब मैंने मंगाए थे तो मैंने सोचा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं रिटर्न कर दूंगी, लिहाजा वही गड़बड़ ही निकली। इसकी तो टेंशन नहीं थी, ये तो रिटर्न हो जाने थे और पैसे भी आ जाने थे। और मैंने आज बनाया था कलेजी और गर्दने। खाना मैं रेडी करके रख गई थी। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी भी साथ थी। ये देसी घी के तड़के की सवैयाँ भी तैयार थी। बच्चे हो या बड़े, जिसको ही खुश्क खांसी हो या जैसी भी हो उसको आराम मिलता है। जिसको भी खांसी हो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।